स्वागत है हमारे चैनल पर। पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार और परमबीर सिंह को ललकारा है। सोनिया सेना का भी उन्होंने जिक्र किया। जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिशें चल रही हैं, जो बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है। 1000 एम्प्लॉय जो रिपब्लिक भारत में काम करते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी ने साफ सवाल खड़े किए हैं और चुनौती भी दी है। उन्होंने साफ ये कहा है कि मैं FIR से डरने वाला नहीं हूं, हम लड़ेंगे, 1000 FIR से नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे FIR को मैं तवज्जो नहीं देता। इससे पहले भी सोनिया गांधी का जब उन्होंने नाम लिया था एंटोनियो माइनो, उसके बाद भी 200 FIR दर्ज की गई थी, लेकिन क्या हुआ, कोर्ट में फटकार लगी और अर्णव गोस्वामी की फाइनली जीत हुई। तो सच के साथ जो है जीत उसी की होती है। लेकिन इस पर पब्लिक का क्या रिएक्शन है, इसकी भी हम बात करेंगे। जनता इस पूरे मामले में क्या कहती है। एक तरफ केंद्र सरकार से सवाल, अमित शाह से सवाल है और इसी के साथ कानून मंत्री से भी सवाल है, प्रकाश जावड़ेकर से भी सवाल है। और ये कहा जा रहा है कि आखिर क्यों राष्ट्रपति एक्शन नहीं ले रहे हैं महाराष्ट्र में। उद्धव सरकार और परमबीर सिंह के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो जब इमरजेंसी लगी थी तब भी नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी ने जब पत्रकारों को जेल में डाला था तब भी इतना अन्याय, इतना अत्याचार नहीं हुआ था जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है। रिपब्लिक भारत के खिलाफ किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, परमबीर सिंह हाथ धोकर पड़े हुए हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है। संविधान की, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए जनता इस पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन पहले बात करेंगे, पूछता है रिपब्लिक भारत के संपादक अर्णव गोस्वामी ने क्या कुछ कहा इसको लेकर, और वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता का क्या कहना था और उनसे भी जनता के कुछ सवाल हैं। सबसे पहले अर्णव गोस्वामी ने कहा कि अगर TRP केस में रिपब्लिक का नाम नहीं है तो रिपब्लिक के 1000 कर्मचारियों पर FIR क्यों? मुंबई पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, इसको लेकर FIR की गई है। लेकिन हम इसका भी आपके सामने विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कर रही है। क्या इससे पहले सवाल नहीं खड़े किए गए? सेना पर सवाल उठाए गए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए, इसके साथ ही एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए गए, लेकिन आज तक उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? ऐसे तो पूरी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो जेल के अंदर होती। अगर ऐसी ही FIR होती रिपब्लिक भारत के खिलाफ, जिस तरीके से पूरी महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है, पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, जो उत्तर प्रदेश के लोग वहां पर रह रहे हैं उन पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप रिपब्लिक भारत का नाम लिए। अब जो ऑफ इंडिया ने खुलासा किया है, पूरी महाराष्ट्र सरकार, पूरी परमबीर सिंह की जो पुलिस फोर्स है वो इस बात से लेकर बौखलाई हुई है कि कैसे ये तो खुलासा हो गया, और इसीलिए 1000 कर्मचारियों पर उन्होंने FIR कर दिया है। तो क्या आम जनता भर भी FIR करेंगे? आम जनता जो सवाल खड़े कर रही है, आम जनता जो परमबीर सिंह का इस्तीफा मांग रही है, आम जनता जो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांग रही है। अर्णव गोस्वामी ने अपने शो में यह सवाल किया है कि अगर परमबीर सिंह TRP केस की जांच कर रहे हैं तो गवाह को झूठ बोलने का दबाव क्यों डाला जा रहा है? अगर ये जांच कर रहे हैं और ये सच है, जिस तरीके से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक टीवी का नाम लिया था, अगर वो बात सच है तो ये झूठ बोलकर और ये दबाव डालकर ये लोगों से झूठ क्यों बुलवा रहे हैं? क्यों उन पर दबाव डाला जा रहा है? रात में पुलिस जा रही है, इसका मतलब क्या है? ये आखिर क्यों हो रहा है महाराष्ट्र में? और महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों की सरकार है, कांग्रेस की भी है, NCP की भी है और शिवसेना की भी है। इसकी जवाबदेही सोनिया गांधी और इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की भी बनती है, जो इस वक्त बिहार में लंबे लंबे जुमले छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों पर वो आरोप लगा रहे हैं संविधान और कानून की जो याद दिलाते हैं। आखिर महाराष्ट्र में उनको ये संविधान याद क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं संविधान का पालन हो रहा है महाराष्ट्र में? इस तरीके से पत्रकारों के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है, जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या सोनिया गांधी को नहीं दिखाई दे रहा है? जो संविधान की बात करती थी, जो फ्री प्रेस की बात करती थी, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती थी, क्या उन टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए ही था? यही जनता सवाल पूछ रही है। और इसीलिए अर्णव गोस्वामी ने भी ये सवाल किया है कि इन लोगों ने ये पूरी जो सोनिया सेना है, जो बार बार ये परमबीर सिंह को उन्होंने परम पराजित कहा है, क्योंकि परमबीर सिंह ये इस तरह डरे हुए हैं, इस तरह बौखलाए हुए हैं, एक ना एक खुलासे इनके होते जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत, ऑफ इंडिया लगातार कर रही है, जनता भी इनके वो काले कारनामे जो इनका इतिहास रहा है उसको भी सामने रख रही है। कोई भी मामला हो, चाहे वो पहले का इंडिया बुल्स का मामला हो या फिर जो कोई भी घोटाले हो या मामले हो, चाहे 26/11 का मामला हो या फिर मालेगांव का मामला हो, हर मामले पर जनता जवाब चाहती है और ये कह रही है कि आखिर क्यों अभी तक कार्रवाई इन पर नहीं हुई है।
इसी के साथ सीना बोरा का जो कांड हुआ था उस पर भी ऑप इंडिया ने खुलासा किया। अब इन सब चीजों के निकलते ही ये इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं कि अब किसी न किसी तरीके से ऐसे मीडिया चैनल को फंसाया जाए, उन लोगों पर प्रहार किया जाए जो सच बोल रहे हैं, जो सच दिखा रहे हैं। इनका ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार को अर्णब गोस्वामी ने परेशान किया और इसीलिए हम अर्णब गोस्वामी को परेशान करेंगे। वहीं जब इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी से ये पूछा गया कि आखिर महाराष्ट्र सरकार इस तरीके से क्यों कर रही है, आखिर मुंबई पुलिस इस तरीके से एफआईआर क्यों दर्ज कर रही है, तो उन्होंने विक्रम यादव जो शिवसेना, जो महाराष्ट्र सरकार को डिफेंड करने के लिए शो में आते हैं और वो बार बार आते हैं, हर बार उनकी बेइज्जती होती है, हर बार उनको लताड़ा जाता है, लेकिन वो बार बार डिफेंड करने आते हैं। और इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी ने ये सवाल पूछा है कि मुंबई पुलिस के खिलाफ इतनी उल्टी बातें जब पहले की गई, आपने उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोला? पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर कर रहे हो, एफआईआर से राजनीति नहीं होती है। इसी के साथ उन्होंने सवाल ये भी खड़ा किया कि जिन लोगों ने सीएनआरसी के खिलाफ बयान दिया था, तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये सवाल सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा है। जिन्होंने कहा था पुलवामा सीआरपीएफ वालों ने करवाया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने सेना पर सवाल खड़े किए, जिन्होंने सेना का अपमान किया, आज तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। चीन को लेकर राहुल गांधी आए दिन बयान देते हैं, आए दिन सेना पर सवाल खड़े करते हैं। कश्मीर को लेकर इन्होंने सेना पर क्या कुछ इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन आज तक उन लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद सरकार को ये फांसीवाद बोलते हैं, लेकिन आज असली मायने में अगर कोई फांसीवाद है तो वो महाराष्ट्र सरकार दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सुधांशु त्रिवेदी ने कई सारे सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि पहले ऐसा नहीं हुआ है और जो टेप रिपब्लिक भारत ने, जो अर्णब गोस्वामी ने सुनाया, जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है उन लोगों पर। रात में पुलिस जाती है और उनकी वाइफ अकेले रहती है, इसलिए उनको मजबूरन ये कहा जा रहा है कि आप रिपब्लिक भारत का नाम लीजिए, और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और आवाज से ये पता चलता है कि या सुल्तानपुर या फिर आजमगढ़ या फैजाबाद, इन्हीं इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। साफ सुनाई दे रहा है कि ऐसे लोगों पर महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है। अब महाराष्ट्र सरकार जो बड़े बड़े अभी तक जुमले मार रही थी, जो बिहार में आकर चुनाव लड़ रही है, वो क्या मुंह दिखाएगी कि वो महाराष्ट्र में जो यूपी बिहार के लोग हैं उन पर किस तरीके से प्रेशर डालती है। रिपब्लिक भारत का नाम लेने के लिए उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अब ये जब उत्तर भारत में आकर, जब ये बिहार में आकर इलेक्शन लड़ते हैं तो जनता इनको क्या जवाब देगी। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत का मामला और दूसरी तरफ जो बाहर से लोग आते हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। और ये कहते हैं कि फिल्म सिटी नहीं बनानी चाहिए उत्तर प्रदेश में, उसका ये विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं? जब यहाँ के लोग महाराष्ट्र में जाते हैं और उनको क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता है, तो उनके लिए रोजगार भी यही होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ही होना चाहिए। इसी के साथ सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जो मैंने आवाज सुनी है, जो टेप में आवाज सुनाई दे रही है, वो उत्तर भारतीय लोगों की लग रही है, तो फिर पुलिस मुंबई में बाहरी लोगों को डरा रही है, उन पर दबाव डाल रही है। ये सवाल उन्होंने विक्रम यादव से पूछा है, जो महाराष्ट्र सरकार को डिफेंड करने के लिए आते हैं। इसी के साथ सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा है कि 1000 लोगों पर एफआईआर पहले कभी नहीं हुई। मीडिया के ऊपर आघात किया जा रहा है। केंद्र सरकार मीडिया के प्रति होने वाली किसी भी आक्रमण के प्रति संवेदनशील है। केंद्र इस पर संवैधानिक कार्रवाई करने पर विचार करेगी। और जनता भी यही सवाल पूछ रही है, जनता भी लगातार ये कह रही है कि कब केंद्र सरकार इस मामले में एक्शन लेगी। एक यूजर ने लिखा है कि फांसीवाद के नाम पर छाती कूटने वाले देश के बुद्धिजीवी अब कहां छुपे बैठे हुए हैं। अब फ्री प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं चाहिए। गोदी मीडिया का रोना रोने वाले किसकी ममतामयी गोद में बैठकर सो रहे हैं, ये सवाल उन्होंने पूछे। और वहीं पर हल्ला बोल और दंगल क्या अब इस पर नहीं होगा? इससे पहले हल्ला बोल और दंगल जब रिपब्लिक भारत का झूठा नाम परमबीर सिंह ने लिया था तो हुआ था। आज वो सारे मीडिया चैनल सो गए हैं। एक यूजर ने लिखा है, भैरव शुक्ला नाम के एक यूजर ने लिखा है कि उद्धव तेरी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अर्णब गोस्वामी ने भी यही अपने शो में कहा था। उन्होंने कहा था कि ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। बलराम पटेल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि उद्धव सरकार पूरी तरह से पाप में लथपथ है, इसीलिए सत्य की आवाज उठाने वालों को कुचलने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखो, 100 कौरवों में से एक भी नहीं बचा था और 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा था। सत्य की जय होगी। कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि उद्धव और परमबीर सिंह, इनके कुकर्मों की सजा पब्लिक देगी। भारत माता की जय नाम के एक यूजर ने लिखा है
कि रविशंकर प्रसाद को टैग करते हुए उन्होंने पूछा है कि लॉ मिनिस्टर कहाँ है, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जितनी उद्धव सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही मोदी सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो चुप बैठे हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की हत्या होते हुए देख रहे हैं। भारत विथ अर्णव गोस्वामी, पूरा भारत अर्णव गोस्वामी के साथ है। एक यूजर ने लिखा है कि उद्धव ठाकरे और सोनिया सेना सरकार का सर्वनाश अब तय है। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखिए, सोनिया सेना सरकार ने अर्णव गोस्वामी के रिपब्लिक भारत के तकरीबन 1000 कर्मचारी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर दी है। दलाल पत्रकारों को चाय बिस्कुट खिलाने वाले परमबीर सिंह सनातनी चैनल को बंद करवाना चाहते हैं। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि रवीश असली पत्रकारिता की परिभाषा बताते थे कि पत्रकार का काम सरकार से सवाल करना है, और जब अर्णव ने उद्धव सरकार से उनकी नाकामयाबी पर सवाल उठाए तो अर्णव को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रवीश जी कुछ बोलोगे या आप अपने रेपिस्ट भाई के प्रचार में व्यस्त हैं। राहुल दुबे नाम के एक यूजर ने यह लिखा है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि मुंबई महाराष्ट्र में जो उद्धव सरकार जो भी कुछ कर रही है, बहुत गलत तरीके से सरकार का ये खेल चल रहा है। उधर कमिश्नर परमबीर सिंह, उसको तो पता ही नहीं है क्या कर रहा है। मैं निवेदन करता हूं बीजेपी सरकार से कि इस बात पर जल्द से जल्द ध्यान दें, नहीं तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जय हिंद। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि पिछले 3 महीनों से महाराष्ट्र में उद्धव ने संविधान का मजाक बनाकर रख दिया है। आखिर ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र तो गुंडा तंत्र बनता चला जा रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि मुंबई पुलिस और सरकार को अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड माफिया कंट्रोल करता है। ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। ईमान बेचकर इंसान परमवीर बन जाता है, हत्यारों का साथी उद्धव कहलाता है, पूरा देश शर्मिंदा है। सुशील तिवारी नाम के एक यूजर ने यह ट्वीट लिखा है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा कि आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे जो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, अपने कार्यकाल में पूरी तरह ढल भी नहीं पाए हैं, इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं तो लगता है सिर्फ चेहरा है, असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है। यानी कि सोनिया गांधी या शरद पवार पर इन्होंने निशाना साधा है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है शायद इसे कहा गया है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सियार की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। यही हाल उद्धव सरकार का है। एक यूजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस जितनी शिद्दत से अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल को प्रताड़ित करने में ऊर्जा लगा रही है, अगर उतनी ही शिद्दत से कोरोना को हराने में ऊर्जा लगाती तो हजारों लोगों की जिंदगी बच सकती थी। सबको सब दिख रहा है। उद्धव ठाकरे जी आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि ये उद्धव सरकार में इतना उधम, फिर से एक यूजर ने लिखा है कि ये उद्धव की सरकार में इतना उधम पुलिस मचा रही है जिसे देखकर खून खोल रहा है। नाम रखा है शिवसेना, लेकिन शैतान सेना का भी बाप है। इस सरकार को अविलंब बर्खास्त करें। नगेंद्र प्रसाद नाम के एक यूजर ने यह ट्वीट किया है। और वहीं पर एक यूजर ने लिखा है कि अर्णव और रिपब्लिक के खिलाफ परमबीर सिंह का एक्शन शर्मनाक। उद्धव सरकार के इशारे पर मुंबई पुलिस मीडिया का गला घोटने का काम कर रही है। पूरा देश स्वतंत्र मीडिया के हर परोपकार को खुलकर अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक का साथ देना ही होगा। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि आप लोग हर काम केंद्र के ऊपर क्यों थोपना चाहते हो? महाराष्ट्र के लोगों ने जिसे चुना है उसका फल उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब तक कोई नेता नहीं है जो सत्य के खिलाफ आवाज उठा सके। पीसी मिश्रा नाम के एक यूजर ने यह लिखा है। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी में अब कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सत्य के साथ खड़ा हो सके, जो सत्य के लिए आवाज उठा सके। सोनी शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र मुंबई की अदालत मुंबई पुलिस कमिश्नर के आतंक को, सरकार और भारत की अदालतें महाराष्ट्र सरकार के आतंक को क्यों नहीं देख पा रही हैं? दाऊद महाराष्ट्र सरकार चला रहा है क्या? उद्धव ठाकरे आतंकी राज चला रहे हैं। सोनी शर्मा नाम के एक यूजर ने ये ट्वीट किया है। वहीं पर एक यूजर ने लिखा है वाह वाह, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी का दिमाग कोई अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण आज कोरोना को हराने के बदले रिपब्लिक भारत प्रदीप भंडारी को जेल में ठूसने पर भिड़े हुए हैं। महाराज दिमाग ठीक चलाते तो कोरोना को हराते। ई मीडिया को हराने में आपका मन चल चितवन हो जाएगा ठाकरे जी। वहीं पर एक यूजर ने लिखा है कि आज महाराष्ट्र की दशा देखकर कौन यहां पर आना पसंद करेगा? एक चैनल के पीछे पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। बहुत शर्म की बात है, पूरी दुनिया ये खेल देख रही है और सोचने पर मजबूर है कि साधारण आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। जब रिपब्लिक भारत जैसे देश के नंबर 1 चैनल के खिलाफ इस तरीके से साजिश चलती है, इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, एफआईआर पर एफआईआर, नोटिस पर नोटिस, तो आप समझ सकते हैं एक आम आदमी के साथ क्या होता है। उस इंसान से आप पूछिए जिसको डरा
डराया धमकाया जा रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि आप रिपब्लिक भारत का नाम लीजिए, जिसके घर पर आधी रात को पुलिस पहुंच रही है, उसकी वाइफ अकेले रहती है, उसके साथ क्या होता होगा महाराष्ट्र में। और आज इस पर विपक्षी पार्टियां भी चुप हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, केंद्र सरकार भी इस पर मौन है। आखिर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है, आखिर क्यों राष्ट्रपति इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये जनता कब से मांग कर रही है कि परमबीर सिंह को हटाया जाए, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। क्यों नहीं ये लोग कोई एक्शन ले रहे हैं, परमबीर सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं। लगातार जनता इस पर सवाल खड़े कर रही है और परमबीर सिंह को हटाने की मांग कर रही है। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो ये कह रहे हैं कि देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जो मुंबई पुलिस ने आज किया है। रिपब्लिक भारत के 1000 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर, रिपब्लिक को रोकने की कोशिश में होश खो बैठे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। कुछ भी कर लो, लेकिन इससे क्या होगा, कहां जाकर अपना पाप छुपाओगे, परमबीर सिंह कहां मुंह दिखाओगे। और इसी के साथ परमबीर सिंह को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये भी बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो ट्वीट कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर की धोखेबाजी देश बर्दाश्त नहीं करेगी, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह इस्तीफा दो। और वहीं पर बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे ट्वीट हैं जो इस्तीफा मांग रहे हैं परमबीर सिंह का, और जो ये कह रहे हैं कि यार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एक चैनल के पीछे इस तरीके से एक सरकार, एक पुलिस कमिश्नर पड़ जाएगा, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने भी ये ठान लिया है कि वो डरेंगे नहीं और इनका सच सामने लाकर ही रहेंगे। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।